प्रयागपुर में जहां पर देवीपाटन मंडल का सबसे बेहतरीन अस्पताल खुला है आयुर्वेदिक न्यूरो हॉस्पिटल आपके अपने प्रयागपुर में, जहां पर एक तरफ आयुर्वेद को दबाने का प्रयास किया जा रहा है तो वहीं डॉक्टर पीके वर्मा जी आयुर्वेद की दुनिया को जिंदा रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। जहां पर डॉक्टर पीके वर्मा जी के द्वारा सभी बीमारी जैसे हड्डी एवं जोड़ों का दर्द, कमर का छल्ला सरकना, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन होना, स्लिप डिस्क इत्यादि बीमारी का इलाज किया जाता है। डॉक्टर वर्मा का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति गरीबी के कारण अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, उसके लिए निशुल्क सेवा भी उपलब्ध है। आइए देखते हैं प्रयागपुर से सलमान अहमद की खास रिपोर्ट। कहते हैं जिस काम को करने के लिए अच्छे अच्छे जाते हैं शर्मा, आज मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे डॉक्टर जिनका नाम है पीके वर्मा। जी हाँ, आपके देवीपाटन मंडल का पहला आयुर्वेदिक न्यूरो एवं वेलनेस सेंटर आपके अपने प्रयागपुर में। जी हाँ, मैं आपका अपना वही पुराना साथी सलमान अहमद और आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। आज कुछ ऐसी बातें करेंगे पीके वर्मा जी से कि इनके यहाँ सुविधाएं सेवाएं क्या दे रहे हैं लोगों के लिए, खास विशेष, जो कि कहते हैं ना, लोग चल चल के थक जाते हैं फिर आके घर बैठ जाते हैं। क्या उस चीज का भी इलाज इनके यहाँ होता है या नहीं होता है? क्या ऐसा कोई सेवाएं दे रहे हैं जिससे लोग कहते हैं ना, चलते चलते रहिए, हर एक डॉक्टर से मुलाकात करते रहिए, लेकिन हमारे पास सारी सेवाएं खत्म हो जाती है, लोग इच्छा जताना भूल जाते हैं, आस लगाना भूल जाते हैं। तो उस आस को जिंदा रखने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर पीके वर्मा जी जुड़े हैं, क्योंकि कहते हैं ना, डॉक्टर एक भगवान का दूसरा रूप होता है। भगवान का दूसरा रूप बताने जाने के कारण हम डॉक्टर पीके वर्मा जी से आज कुछ विशेष बात करेंगे कि कैसे यहाँ मरीजों की सुविधाएं दे रहे हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत है आपका। सर, आपका पूरा परिचय हम जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। मैं सर डॉक्टर पीके वर्मा जी। मैं यहीं प्रयागपुर का रहने वाला हूँ। एक आयुर्वेदिक न्यूरो हॉस्पिटल मैंने यहाँ ओपन किया है, जो कि मेरी पढ़ाई और सब कुछ जो एजुकेशन हुआ साउथ इंडिया में हुआ है, बेंगलोर में हुआ है। मैं वहाँ से प्रशिक्षित होकर यहाँ आया हूँ, स्टेबलाइज हुआ हूँ और पंचकर्म की खास विशेष और न्यूरोथेरेपी का यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। जैसे स्लिप डिस्क हुआ, एवियन हुआ और सेरेब्रल पाल्सी हुआ, बच्चों को जो बचपन से जिसको लकवा हो जाता है, चल नहीं पाते हैं, उन लोग का बहुत अच्छा रिजल्ट अभी तक 2-3 साल में बहुत अच्छे पेशेंट सही हुए हैं, जो काफ़ी दूर-दूर तक ट्रीटमेंट कराने के बाद हमारे यहाँ आए हैं, उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और जिसका शरीर का तिरछा जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो तिरछा हो जाता है, स्क्लेरोसिस बोलते हैं उसको, वो भी विदाउट ऑपरेशन ठीक हो जा रहे हैं। तो आयुर्वेद में बहुत अच्छे से पहले, आज के बहुत पहले सुश्रुत चरक ने एक्सप्लेन करके रखा है, उस चीज़ पद्धति को हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे बहुत सारा अच्छा रिजल्ट मिला है। अभी इधर देखने को मिला, कोरोना काल में भी आयुर्वेद का बहुत अच्छा इफेक्ट रहा आयुर्वेद में। तो इस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं आयुर्वेद की। पूरा हॉस्पिटल है ये, यहाँ पे पेशेंट एडमिट करने की सारी व्यवस्थाएँ हैं। पंचकर्म ट्रीटमेंट जो आप लोग जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं बाबा रामदेव जी के यहाँ, वो सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ भी अवेलेबल है। स्टीम बाथ भी है, पंचकर्मा भी होता है, अभ्यंगा भी है, सारे ट्रीटमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप, इवन केरलीय पंचकर्मा का भी हम लोग भी स्टार्ट किए हैं, ये भी सब होता है यहाँ पे। ये तो बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने कि जिस तरीके से ये आपके अपने शहर, अपने क्षेत्र के प्रयागपुर के ही निवासी हैं डॉक्टर पीके वर्मा जी, लेकिन सबसे बड़ी खास बात इन्होंने जो बताई कि आज के दौर में डॉक्टर साहब देखा जा रहा है कि जो सोशल है, समाज है, ये किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है और किस तरीके से जेनेरिक एंड पेटेंट दवाओं पे लोग विश्वास करते हैं, आयुर्वेद को एक दरकिनार करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। उस जगह आप एक आयुर्वेद सिस्टम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन यहाँ की और कुछ फैसिलिटी आपके यहाँ की है, वो हम जानना चाहेंगे। जैसे मेन आयुर्वेद में फैसिलिटी बहुत सारी होती हैं। जैसे मेन चीज़ आयुर्वेद में है, एक ओपीडी होता है, एक पंचकर्म ट्रीटमेंट के साथ होता है। तो ओपीडी के साथ में हम लोग जो थेरेपी होती है, डिफरेंट डिफरेंट पंचकर्म थेरेपी है, जैसे वमन, विरेचन, बस्ती, नस्या, रक्त मोछड़ा, ये सारी फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं। जो आप बहुत दूर जाते हैं, जैसे दिल्ली जाते हैं तो वहाँ करा के आते हैं, उत्तराखंड रामदेव जी के यहाँ जाके कराते हैं, तो वो सारी फैसिलिटी आप उधर ना जाके हमारे यहाँ, ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है और उसके साथ फिजियोथेरेपी भी अवेलेबल है यहाँ अच्छा, पे। जो आपने बताया कि बचपन से बहुत से लोगों को लकवा हो जाता है, उसका आप यहाँ पूरा इलाज करते हैं, लेकिन जो बाद में होता है, बहुत से लोगों को फालिस मार जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है, उसके लिए क्या सुविधाएं हैं आपके? देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारे
आयुर्वेद में बहुत पहले इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये कई कारणों से होता है, लकवा जो है कई कारणों से होता है। तो इसके मूल काज को ट्रीट करते हैं हम लोग और नेचुरली वो ठीक हो जाते हैं। काफी पेशेंट को मैंने ट्रीट किया है, जिसमें यूट्यूब में हमारा चैनल है, उसमें आप वीडियो भी देख सकते हैं। काफी नेचुरल ट्रीट होते हैं, कोई उसमें ज्यादा, इवन ब्रेन हेमरेज का केसेस काफी ठीक हुए हैं हमारे यहाँ से। तो इसमें क्या होता है, हम लोग पंचकर्म ट्रीटमेंट करते हैं। तो पंचकर्म का 5 कर्म होता है, जिसे वमन, विरेचन, नस्या, बस्ती, रक्त मोक्षण, ये सारी ट्रीटमेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट जैसे जिसको नीड होगी उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट दिया जाएगा। धीरे धीरे वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। हमारे यहाँ तो हम देखते हैं कि 10-15 दिन में पेशेंट बिल्कुल कंप्लीटली क्योर हो जाता है और चलने लगता है। जी। और ज्यादा लॉन्ग टाइम उसको दवा नहीं खानी पड़ती है, ना कोई साइड इफेक्ट होता है। तो लकवा के पेशेंट कई कारण से होता है, जैसे आप लिए ब्रेन ट्यूमर हो, हाइपरटेंशन हो, या शाक के कारण हो, ब्रेन इन्फेक्शन हो जाता है, या टीबी हो गया, इसके कारण होता है। तो ये सारा वो मूल काज देख के ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो वो नेचुरली 100% वो कंप्लीटली क्योर हो जा रहे हैं। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात बताई सर। लेकिन एक इस जो समाज चल रहा है, ये दौर चल रहा है, जिस तरीके से महंगाई का दौर चल रहा है, लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, तमाम रुपया खर्च करते हैं, जो कि सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल हुए, उसमें तमाम रुपया खर्च करते हैं सर। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल जो दूसरे होते हैं और आपके आयुर्वेद हॉस्पिटल का कुछ चार्जेस सेम है या कुछ कम पड़ता है, लोगों को कैसे उसमें होता है? हमारे हॉस्पिटल में जो चार्जेस है बहुत मिनिमम चार्ज है, दैट कंपेयर अदर हॉस्पिटल से। आप ये मान कीजिए कोई भी लकवा पेशेंट है तो 10-15 हजार 20 हजार तक के वो कंप्लीटली क्योर हो जाता है हमारे यहाँ से। और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हमारे कई पेशेंट ठीक हुए हैं, उनका रिव्यू है हमारे फेसबुक पे है और यूट्यूब में है, उसको आप देख सकते हैं कितना जल्दी वो क्योर हुए। इवन एक पेशेंट थे जो जन्मजात उनको पोलियो हो गया था, एक बार छोटा हो गया था, काम नहीं करता था, उनको अटैक भी आया, दोबारा पैरालिसिस हुआ, वो आईसीयू में एडमिट थे और हमारा वीडियो उन्होंने ऑनलाइन देख के हमारे पास आया, उनका ट्रीटमेंट अच्छा। और जो दूसरा पैर बिल्कुल जन्मजात से नहीं काम करता था, वो भी काम करने लगा, वो बराबर वो चल रहे बिना सपोर्ट के। पहले डंडे से चलते थे, 40 साल वो डंडे से चले, अब बिना डंडे से चल रहे हैं, बाइक चला ले रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, आपने बताया, बट दूसरे की अपेक्षा लगभग मान लीजिए अगर किसी हॉस्पिटल में 1000 पड़ा, आपके यहाँ लगभग उसी हिसाब से कैसे पड़ेगा? कंप्लीट हम लोग जो चार्जेस करते हैं बहुत मिनिमम चार्जेस है, ठीक है। 200 रुपए ओपीडी चार्जेस है। इसके बाद जैसे डिफरेंट थेरेपी है उसका चार्जेस है। बट एक चीज और जानना चाहेंगे कि इस समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निम्न जात के हैं, ऊंचे भी हैं, हर तरीके के मिडल लोग भी हैं। तो क्या बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो बीमारी उनको तो है, लेकिन वो अपना इलाज कराना चाहते हैं किसी भी तरीके से, बट उनके पास पैसे की प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या आपके यहाँ ऐसी कोई निःशुल्क सेवा है जो एक गरीब की मदद किया जाए, वो आगे भविष्य में कुछ कर सके, चल सके? ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको हम 1 भी रुपए नहीं लेते हैं और मंथ का एक मंथ का मैं मेडिसिन देता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ आउट ऑफ, मतलब फ्री, एकदम से एकदम फ्री है। और मंथ हम कैंप लगाते हैं, इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं, कांटेक्ट करते रहते हैं। तो हमें कोई सरकारी फंड या किसी के द्वारा कोई फंड नहीं मिलता, जो हमारे लायक होता है वो मैं करता हूँ। और बहुत सारे गरीब लोगों को मैं फ्री में ट्रीटमेंट किया हूँ, ठीक भी हुए हैं। और इसके लिए भी आगे आप लोग का सहयोग बढ़ता रहेगा, तो हम आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। डॉक्टर साहब, सुनने में आया है कि आपकी श्रीमती जी भी डॉक्टर साहब यहाँ बैठती हैं, तो उनका क्या पूरा सहयोग है इस हॉस्पिटल में? वो भी पूरा सहयोग करती हैं, गायनिक पेशेंट देखती हैं, ठीक है। और जो भी मतलब पीसीओडी का है केसेस, उनको डील करती हैं। इनफर्टिलिटी वगैरह काफी केसेस यहाँ से ठीक हुए हैं। जो नाम पड़ता है डॉक्टर? दिव्या दर्शनी। बड़ी अच्छी बात बताई कि ये एक चैरिटी फंड की तरह चैरिटी डॉक्टर साहब के यहाँ है। ऐसा कोई अगर मिलता है, 100 में एक पेशेंट अगर ऐसा मिलता है जो कि बिल्कुल निम्न गरीब है, वो किसी भी कारणवश इलाज नहीं करा सकता अपना पेमेंट के माध्यम से, तो डॉक्टर साहब के यहाँ निःशुल्क सेवा भी उसके लिए उपलब्ध है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोच में पड़ जाते हैं डॉक्टर साहब कि आपके यहाँ आयुर्वेद का जमाना कहाँ रह गया, ज्यादा समय तक, ज्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक ट्रीटमेंट चलेगा, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं, बहुत क्विक रिजल्ट है। आयुर्वेद भी मॉडर्न की तरह हो रहा है, मॉडर्नाइज आयुर्वेद हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। आप जैसे डायबिटिक वुंड हो जाता है, ये नॉन हीलिंग वुंड है, या किसी कारण से मान लीजिए टीवी वुंड हो गया, ये बेड सोर हो गया, ये मॉडर्न में आप चले जाइए, बहुत लॉन्ग समय लेता है। या तो आप प्लास्टिक सर्जरी कराइए। और हमारे यहाँ आयुर्वेद में जान लीजिए कि आप 10-15 दिन में आप रिजल्ट ले लेंगे, बहुत अच्छा वुंड हीलिंग और सब
ट्रीटमेंट है। इवन कैंसर का ट्रीटमेंट आयुर्वेद के द्वारा बहुत अच्छे से हो रहा है। हमारे पास कई पेशेंट फॉलो अप कर रहे हैं। जी। ठीक है, उनका भी रिजल्ट अच्छा है। नहीं, आए दिन आपका सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि हर एक वीडियो आप डाल रहे हैं, पहले का वीडियो भी डाल रहे हैं और जो ट्रीटमेंट होने के बाद का वीडियो आप डाल रहे हैं, उस पे रिजल्ट कैसे निकल रहा है डॉक्टर साहब? हम ये दिखाते हैं, पेशेंट को एजुकेट करते हैं। पहले पेशेंट आता है, उसको बारे में एग्जामिन किया जाता है, इसके बाद उस पेशेंट को बताया जाता है। जब सेटिस्फाइड हो जाता है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद पहले रिव्यू लिया जाता है, पेशेंट का ऐसा कंडीशन था, क्या-क्या था। इसके बाद जब दूसरा ठीक हो जाता है 10-15 दिन में, उसका कैसा बिहेवियर है, क्या चेंजेज हुआ, सारा चीज़ फिर दूसरा भी पोस्ट हम लोग डालते हैं, जिससे पेशेंट देखे कितने जल्दी क्या-क्या फ़ायदा हुआ। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने दर्शकों, आप अपने चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देखते हैं कि भाई आप लोग हमको भी मोटिवेट कीजिए, और क्या है कि आप लोग हम पेशेंट दीजिए, हम आपको ठीक करेंगे। इसकी गारंटी लेता हूँ कि आपको इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सही सजेशन मिलेगा, और पेशेंट को क्या है कि ज़्यादा इधर आजकल क्या है कि बहुत सारे हॉस्पिटल खुल गए हैं, जी। जिनके पास अभी हमारे खुद के रिलेटिव हैं, तो वो किसी ने बता दिया उनका घुटने में दर्द था, यहाँ गए, वहाँ गए। तो एक डॉक्टर थे, तो वो शायद क्वालिफ़ाइड नहीं थे। उन्होंने क्या किया, घुटने में इंजेक्शन लगा दिया। अब वो घुटने में इंजेक्शन क्या लगाया, वो लोग कुछ लिख के नहीं देते, उनको सेप्टिसीमिया हो गया। फिर हमारे पास आए, उनका हमारे पास पूरा वीडियो हम दिखा सकते हैं, और उनका काफ़ी मतलब ये मान के चलिए गैंग्रीन के स्टेज पे आए थे, उसको कटाना पड़ता, लेकिन हमने आयुर्वेद के माध्यम से उनको कंप्लीटली क्योर कर लिया है। ठीक है? तो ये सब जो भी असाध्य रोग हैं, क्रोनिक केसेस हैं, जिसको बोलते हैं नहीं सही होता, वो उसका रिज़ल्ट आयुर्वेद में बहुत अच्छा है। जी। हुँ। नहीं, आपने बहुत बेहतर बताया कि यहाँ आपका सहयोग किया जाए, लोग आपके यहाँ आएँ। मैं भी चाहता हूँ कि हाँ, एक आयुर्वेद की दुनिया जो थी, कभी ज़माने में बहुत ज़्यादा चल रहा था सर, सबसे ज़्यादा आयुर्वेद ही था। उसको एक सामाजिक तौर से उसको दबाया जा रहा था। तो आए दिन डॉक्टर साहब यहाँ जो बताए हैं, दूसरे हॉस्पिटल में आप जाएँगे किसी पेशेंट को लेकर, उसकी मृत्यु होने के बाद डॉक्टर साहब उसे कुछ दिन तक वहाँ रखते हैं, पेमेंट बनाने के लिए अपना। लेकिन आपने सही बताया बिल्कुल कि आप गारंटी के साथ लोगों को बता रहे हैं कि आप यहाँ इलाज कराइए, गारंटी के साथ उसको सही कर रहे हैं। क्या है सर ऐसा? ऐसा है, जैसे बहुत सारे केसेस में क्या है कि ऑपरेशन की नीड नहीं होती है, फिर भी डॉक्टर लोग जल्दी-जल्दी जी, जी, ऑपरेशन जी, कर जी, रहे हैं। बिल्कुल सर। तो इसको अवॉइड कीजिए, और ज़्यादा से कोशिश कीजिए कि हमारे यहाँ आएँ, और विदाउट ऑपरेशन ट्रीटमेंट बहुत सारा है, जैसे गठिया रोग, घुटना बिल्कुल आदमी को डैमेज हो जाता है, कार्टिलेज घिस गया, बोलते हैं कि ग्रीस खत्म हो गया, तो इसमें पंचकर्म ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा इलाज होता है। जिसको फ्रोजन शोल्डर हो गया, हाथ नहीं उठता, ये सब 5-5 मिनट में का ट्रीटमेंट है, और बिल्कुल तुरंत आप फिजियोथेरेपी करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, ठीक होने वाला नहीं, 5 मिनट में आपका हाथ उठने लगेगा। बहुत सारे वीडियो हमने यूट्यूब में भी डाला है इसके लिए, और खासकर स्लिप डिस्क हुआ, एवियन हुआ, एवेस्कुलर नेक्रोसिस आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। मोस्टली काज जो है, जो लोग स्टेरॉइड खूब ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है? अपनी बॉडी बनाने के लिए भी स्टेरॉइड ले रहे हैं, उनको भी एवियन केसेस देखने को मिला है। कोरोना काल में कोरोना जिसको हुआ, जल्दी रिकवरी के लिए स्टेरॉइड जिन्होंने लिया है, उनको एवियन ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, ठीक है? स्लिप डिस्क केसेस हो रहे हैं, तो ये सब ज़्यादा अच्छा आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है, जो कि नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, और सर्जरी से ज़्यादातर बचना चाहिए। हम नहीं कह रहे सर्जरी कराइए, जिसको नी मतलब बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुँचे, लास्ट चाह रहा तो वही है, आप सर्जरी कराइए, लेकिन उससे पहले आप देख एक बार सकते हैं, संपर्क करवाएँ। संपर्क करिए, और क्या है कि आप बहुत अच्छे से रिज़ल्ट पाएँगे, ठीक हो जाएँगे नेचुरल, कई केसेस ठीक हुए हैं। नहीं, ये बात आपने सही बताई कि हर एक तरीके से कहा जाए कि समस्त आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि डॉक्टर साहब सीधे बता रहे हैं कि हर एक इलाज का, हर एक बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक न्यूरो हॉस्पिटल एंड दिव्या पॉली क्लिनिक प्रयागपुर में उपलब्ध है। आपको भटकने की जरूरत कहीं नहीं है कि आप बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में जाएँ, तमाम रुपया खर्च करें। इससे बेहतर है आप कम दामों में यहाँ आके इलाज किया जाए। डॉक्टर साहब का बहुत सहयोग रहा और आपके साथ में हमेशा ये बने रहेंगे। आपको मुलाकात हम करवाते रहेंगे डॉक्टर साहब को। बट आप इनका सहयोग करिए अपने आपके क्षेत्र में, प्रयागपुर में। विधानसभा प्रयागपुर 287 विधानसभा में है। और कुछ संदेश देना चाहते हैं सर डॉक्टर साहब? हम यही संदेश देते हैं, सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए खड़े हुए हैं, और जो लोग निर्धन असहाय हैं, उनके लिए भी खड़े हुए हैं। जब भी वो कोई कैंप नहीं है, वैसे भी मिल सकते हैं, लेकिन ये बताना कि भाई हम गरीब हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, पैसा होते हुए भी और कोई सपोर्ट नहीं करते हैं,
तब दिक्कत होती है, झूठ बोल के फिर उधर दूसरे को बताते हैं हमने मुर्गा बना लिया, ये बना लिया। तो इस चीज़ का कोई कारण नहीं करें, आप डायरेक्ट हमसे मिलिए, किसी ब्रोकर की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट मिलिए, जो हमारा 100% हम देने के तैयार हैं, ठीक है? फ्री आउट ट्रीटमेंट देंगे, फ्री मेडिसिन देंगे, जो भी हमारा बिल्कुल सही बताया डॉक्टर साहब ने। बताया जाता है डॉक्टर को एक भगवान का रूप ऐसे ही नहीं दिया गया है। हर एक समस्या का समाधान आपके पास होता है, डॉक्टर के पास होता है। इसीलिए इनको लास्ट चारा जो बचता है लोगों का, एक डॉक्टर ही बचता है। उन्हीं पे आस लगती है, ईश्वर पे आस लगती है, फिर आके इन पे लगती है कि हाँ कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब कह दे कि हमारा परिवार, हमारा चहीता सही हो गया, सक्सेसफुल हो गया। तो आप भी एक बार अवसर जरूर दीजिए आयुर्वेदिक न्यूरो हॉस्पिटल पयागपुर में, जहां आप किसी भी प्रकार का कोई भी अगर बीमारी है, सभी का इलाज समस्त और उचित, बहुत उचित रेट पर यहाँ करा सकते हैं। आप कैसे भी करके, निसहाय, कैसे भी अगर कोई निर्धन है, गरीब है, उस कास्ट का उस तरीके से लगता है आपको, तो जरूर एक बार संपर्क कराइए डॉक्टर साहब से। बाकी मैं आपसे मिलता रहूंगा, आपका वही पुराना दोस्त, टीवी 1 इंडिया न्यूज के साथ, आजाद भारत की आवाज, मैं सलमान अहमद। धन्यवाद।